बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। लाहौर में बसंत का आगाज़ हो गया है। अच्छा, बसंत के हवाले से मेरी राय शायद आपको इख्तलाफ हो, लेकिन मैं गुड्डी उड़ाने का और पतंगबाजी का बड़ा शौकीन हूँ। सारी ज़िंदगी मैं पतंगबाजी करता रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मेरा ख़ानदान, मेरे दोस्त, हमारे तो बहुत सारे ताल्लुकात ही पतंगबाजी की वजह से बने। बल्कि जो रात के वक्त पेचे होते हैं उनके लिए तो मुझे लोग बुला कर ले जाते थे। मैं इतना एक्सपर्ट था एक दौर में। और बड़ी शानदार पतंगबाजी हम किया करते थे लाहौर में। फिर वो अजीबोगरीब किस्म की डोरें आ गई, केमिकल्स आ गए, दाती डोरें आ गई, लोगों के गले कटना शुरू हो गए, हालात बहुत ख़राब हो गए, पाबंदी लग गई और दिल भी उचाट हो गया जब मैंने बतौर रिपोर्टर कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट किए जहाँ पे लोगों के गले कट गए थे, ख़ास तौर पे मासूम बच्चों के। तो फिर दिल उचाट होना शुरू हो गया। और हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि एक महफूज बसंत पंजाब के रहने वालों को मिले। कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई जाएं, ये जो ख़तरनाक डोरे हैं ये ख़त्म की जाएं, ये जो एक अजीबोगरीब मुकाबले का एक रुझान बन गया वो ख़त्म किया जाए। यानी जैसे ही अमीर आदमी के हाथ में कोई खेल आता है ना, तो वो उस खेल को मौत का खेल बना देता है। अलीट क्लास हमेशा यही करती है। गरीबों का खेल था ना जब तक, तब तक बड़ा महफूज था। जब तक ये मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग ये बसंत मनाते थे, कच्ची डोरें होती थी, छोटी पतंगें होती थी, तब तक बड़ा अच्छा रहता था। लेकिन जैसे जैसे पावरफुल लोग इसके अंदर आए, अलीट क्लास इसके अंदर आई, ताकतवर लोग इसके अंदर घुसे, फिर इसके अंदर मुकाबला शुरू हो गया। फिर मोटी मोटी डोरें, बहुत मजबूत जो है वो धागे और पता नहीं क्या कुछ इंपोर्ट कर लिया गया, केमिकल्स आ गए और फिर मुकाबले शुरू हो गए, फायरिंगें शुरू हो गई छतों के ऊपर। अजीबोगरीब माहौल बन गया। हालांकि जो बसंत मुझे याद है, 88, 89, 90, 91, 92, 93, ये जो साल थे ना, ये बड़ी शानदार बसंतें हुआ करती थी। और मुशर्रफ के दौर के आगाज़ तक बड़ा ज़बरदस्त काम था। फिर सन 2000 के बाद जो है वो अजीबोगरीब एक नौदौलती इसके अंदर आ गए। लाहौर वाले जो हैं वो अब खेल तमाशा देख लेंगे। ये पहले गरीब आदमी का त्यौहार हुआ करता था, लेकिन अब गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। मैंने जो मेरे दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ जी बसंत की क्या सूरत हाल है। वो कह रहे हैं जी कि वो डोर का जो पिन्ना है वो इतना महंगा है कि अब आप ख़रीद ही नहीं सकते आम आदमी। वो 12,000 से लेके 15,000 तक का मिल रहा है, वो 2 पीस का। अच्छा, 2 पीस का मतलब 5 गोट। आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि मैं ये सारी ज़िंदगी यही काम किया है, तो मुझे पता है कि ये इसका क्या मतलब होता है। तो ये 1 पीस होता था, एक धागा, दूसरा पीस दूसरा, यानी उसकी लेंथ है धागे की, डोर की। तो 2 पीस का जो चरखी या पिन्ना होता था उसमें कम डोर होती थी निस्बतन, 1 पीस का भी होता था और 4 पीस 6 पीस तक का भी होता था, जिसमें बहुत ज़्यादा डोर और बहुत ज़्यादा धागा होता था, दूर तक आप ले जाते थे अपनी पतंग को। तो वो 2 पीस वाला भी जो है वो अब इतना महंगा है कि सोच ही नहीं सकता आम आदमी, डोर को हाथ ही नहीं लगा सकता। वो डोर जो चंद 100 रुपये में मिल जाती थी वो अब 12-15 हज़ार रुपये में मिल रही है। गुड्डा जो था, एक नॉर्मल एक तावे का गुड्डा जब मैं उड़ाता था तो उस वक्त मैंने मेरे ख्याल में 2 रुपये से शुरू किया था, 2-3 रुपये से शुरू किया था। तो 7 रुपये बड़ा लंबा अरसा रहा, फिर 11 रुपये हो गया। बहुत अच्छा वाला गुड्डा जो था वो 11 रुपये हो गया। वो अब तो पता चल रहा है जनाब कि 300 से 500 रुपये तक गुड्डे का पतंग का रेट हुआ है और पतंग मिल ही नहीं रही। तो ये अजीबोगरीब गरीब का तो त्यौहार रहा ही नहीं। बेचारा गरीब तो तरसेगा, तमाशा ही देखेगा। अमीर आदमी है या अलीट क्लास है या बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो प्रिविलेज क्लास है, अब वो लोग बसंत बना लेंगे जिनके पास पैसा है थोड़ा बहुत। अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं गरीब तरसते रहेंगे। पुराना त्यौहार है, लेकिन एक चीज़ इस मरतबा हुई कि हुकूमत ने इस त्यौहार को सरकारी जश्न में तब्दील कर दिया। यानी एक त्यौहार तो मैं चाहता हूँ हमेशा से कि जिंदा होने चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट का मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक तो जानबूझ के इसको इस मौके पर किया गया। ये मौसम बहार का है ना त्यौहार, बसंत बहार, इसको कहते हैं बसंत बहार। ये बहार के मौसम में आता है, लेकिन बहार आने से पहले ही सर्दी में ही त्यौहार कर दिया मरीम नवाज ने। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दिया हुआ था, तो उनकी कॉल को डाउन करने के लिए उन्होंने अपना त्यौहार रख लिया। तो ठीक है, त्यौहार तो मिल गया लाहौर वालों को। पीटीआई का एहतजाज तो चलता रहेगा, ना उनका ये पहला एहतजाज है तो ना उनका ये आखिरी एहतजाज होगा, और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये भी हमें 8 फरवरी की रात तक पता चल जाएगा। बहरहाल ये उन्होंने रखा इसी चक्कर में है कि मौसम बहार से हटा के इसको सर्दी के अंदर ले आए। अब तरेल पड़ रही है, वो जो ओस पड़ती है जो हवा के अंदर, उसकी वजह से भी गुड़ियाँ भीग रही हैं और लोग कह रहे थे मज़ा नहीं आ रहा, और हवा भी बहार के अंदर ज़्यादा अच्छी चलती है। बहरहाल 3 दिन का त्यौहार है। अपर मिडिल क्लास मनाएगी, अमीर लोग इसको मनाएंगे, गरीब लोग उसको उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुकूमत ने इसको एक जश्न की तरह मनाना शुरू किया है।
यानी ये एक ऐसा त्यौहार है, गरीब आदमी का था, आम आदमी का था। लाहौरिये बहुत खुश होते थे, पूरे पाकिस्तान से लोग आ जाते थे लाहौर में पसंद देखने के लिए, लेकिन हुकूमत इसको एक जश्न की तरह सेलिब्रेट कर रही है, वो भी सूट नहीं करता हुकूमत को। हाँ, लोगों को त्यौहार मनाने थे, लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं ना, ये इस तरह कर रहे हैं कि शायद इनकी जान बचाने का ये कोई जरिया बन जाएगा, या लोगों में इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी। ये 3 दिन का त्यौहार है, 3 दिन के बाद देखना लोग फिर इमरान खान के पीछे खड़े हो जाएंगे जाके। बल्कि इन 3 दिनों में भी ये लोग इमरान खान के पीछे खड़े होंगे। ये लैपटॉप लेकर आते थे शहबाज शरीफ से और ट्वीट्स करते थे उसके ऊपर बैठ के, और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे उसके ऊपर बैठ के इमरान खान के हक में, वीडियोस बनाते थे इमरान खान के हक में उसी लैपटॉप के ऊपर जिसकी बैक साइड पे खादिम पंजाब लिखा हुआ होता था। तो शहबाज शरीफ के लैपटॉप लेके शहबाज शरीफ से बिरयानी खाते थे, वहां से वोट डालते थे यहाँ पे। तो ये नौजवानों ने एक्चुअली तय कर लिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इन लोगों को पसंद नहीं करते। हाँ, ये है कि वो जो चीज़ें इनकी तरफ से अच्छी आ जाए उनका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि अब तक की इतला के मुताबिक जो मैंने पूछा अपने चंद दोस्तों से, उनके इंतजाम ठीक हैं। ऐसा लगता है कि जो खदशात थे कि खुदा न खास्ता डोरों से नुकसान होगा या चीज़ों से होगा, अवेयरनेस काफ़ी क्रिएट हुई है और उम्मीद की जा रही है कि नुकसान नहीं होगा। एक नादरीन फ़िलासफ़र था, हुकूमत ने एक्चुअली उसी पे काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रूमी शायर था, वहाँ का एक फ़िलासफ़र था, पहली सदी का आदमी था। 55 ईस्वी में ये आदमी पैदा हुआ और 128 ईस्वी में इस आदमी का इंतकाल हो गया था। जोवेनाल इसका नाम था और इसकी बहुत सारी कहावतें जो हैं वो मशहूर हैं। बहुत बड़ा फलसफी था। इसने कहा, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवॉल्ट, कि उन्हें रोटी खिलाओ और उनको तमाशे दिखाओ, वो कभी भी बगावत नहीं करेंगे। लोगों के बारे में उसकी एक अमूमी राय थी। और देखें ये कितने साल गुजर गए, यानी 2000 साल गुजर गए। उस आदमी ने जो बात की थी वो लगभग वैसे ही है आज भी। इंसानी जबिल्लत तब्दील नहीं होती, लेकिन हुकूमत को लगता है कि शायद इससे उन्हें एक दायमी कामयाबी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जैसे ही लोगों को मौका मिलता है फिर वो रिवॉल्ट करते हैं, क्योंकि आप हर वक्त लोगों को तमाशे नहीं दिखा सकते, आप हर वक्त लोगों का पेट भरा हुआ नहीं रख सकते। बहरहाल मरियम नवाज तो कहती हैं कि जो पेट है वो नहीं भरता शाऊर से। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। ये अब शरीफ खानदान के साथ साथ ही चलना है जब तक इनकी पॉलिटिक्स है। कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ फनकार हैं, कुछ ऐसे वैसे लोग हैं, कुछ मीडिया को एक्टिव किया हुआ है कि ठीक है जनाब बसंत की फुल कवरेज करें, तो वो आपको नज़र भी आएगी, लेकिन आपको बाकी चीज़ों की कवरेज भी नज़र आएगी। ज़रा टाइम आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे आप बढ़ने दें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बसंत में भी फंस गए आके। इन्होंने ना इतने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट जो चल रहे थे, पता नहीं पूरा स्टेटमेंट तो मैंने नहीं सुना, ना पहले वाला ना ये वाला। पूरा स्टेटमेंट सुनने का टाइम ही नहीं होता। इनकी वीडियो ही 2-3 घंटे की होती है। पहले एक वीडियो पूरी सुनो 2-3 घंटे, फिर दूसरी वीडियो पूरी सुनो 2-3 घंटे, फिर साको सबाग निकालो। तो ये नहीं होता आजकल के दौर में। आपका क्लियर स्टेटमेंट आया होता है, लोग उसी के ऊपर आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। तो इंजीनियर साहब के जनाब 2 स्टेटमेंट फिर रहे हैं, एक में बसंत जो है वो हराम है और दूसरे की तरफ कह रहे हैं ये बड़ा कमाल काम है। अब ये एक पुराना स्टेटमेंट है और एक नया स्टेटमेंट है और लोग इंजीनियर साहब के लत्ते ले रहे हैं। अब देखें इंजीनियर साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं या इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि हर बात का कोई ना कोई जवाब तो उनके पास होता है। तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।